जो क्वेश्चन है वो है फ्रेटर्निटी के बारे में। हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड है फ्रेटर्निटी, उसको आपको इंटरप्रेट करना है और बताना है कि क्यों हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसको इनकॉर्पोरेट किया। मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसको इनकॉर्पोरेट किया क्यों। आपको लगता है कि आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी इज़ नाउ मोर रेलिवेंट देन एवर इन आवर कंट्री, साथ में ये भी बताना पड़ेगा। फ्रेटर्निटी के बारे में मेंशन करते हुए आपको बताना होगा कि कैसे उसे इंटरप्रेट किया जाता है। फ्रेटर्निटी में जो ये डिवीज़न है, ये जो क्लीवेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, म्यूचुअल, इस ये कम होती है और ये प्रमोट करता है आइडियोलॉजी ऑफ फ्रेंडशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और जो भी डिफरेंसेस हैं वो कम होती है, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ हो, कास्ट हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, एथनिसिटी, क्लास और जेंडर या फिर जेंडर हो। आपको बताना पड़ेगा क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर थे, उन्होंने फ्रेटर्निटी इंक्लूड किया। और साथ में आपको स्पेशली हाईलाइट करने का अम्बेडकर जी का जो भी आर्ग्यूमेंट्स था इस बारे में। फिर लास्टली आपको बताना होगा क्या रेलिवेंस है फ्रेटर्निटी का आज के हमारा जो वर्ल्ड है, स्पेशली वन जब हम लोग कोविड जैसे पैंडमिक को फेस कर रहे हैं। स्ट्राइविंग फॉर जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी, कलेक्टिव शेयर, सोशल प्रोटेक्शन, रिड्यूसिंग इंटॉलरेंस और कम्युनलिज्म, ये सारे थ्रेट्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं और इसमें फ्रेटर्निटी कैसे हेल्प करेगा ये आपको बताना होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार फ्रेटर्निटी का मतलब कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस। उनके अनुसार इंडियंस जो है वो एक ही पीपल है। इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ। वाइल द मॉरल्स ऑफ प्रियम्बल लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लिसिट है और उनके लिए स्टेप्स भी लिए गए हैं थ्रू फंडामेंटल राइट्स हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, उस इनके थ्रू जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। लेकिन फ्रेटर्निटी के साथ ऐसा नहीं है। फ्रेटर्निटी को अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। ये कोई राइट नहीं बल्कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है जो कि जो इंडिविजुअल की डिग्निटी और नेशन की यूनिटी से कनेक्ट करता है। अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स द यूनिटी ऑफ द नेशन फ्रॉम फ्रेटर्निटी। मतलब कि आप माइनॉरिटी को नेगलेक्ट करके मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल या जो भी डिसीजन है उसको नहीं डाल सकते। फ्रेटर्निटी इज़ बोथ अ वे ऑफ फीलिंग एंड अ प्रिंसिपल एंड अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल। जो फ्रेटर्निटी है वो सोशल सॉलिडरिटी से क्लोजली लिंक्ड है। हम सोशल सॉलिडरिटी को एम्पैथी से भी लिंक कर सकते हैं। तो जो अम्बेडकर थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और वो समझते थे कि जिस तरह से इंडिया डिवाइडेड है उसमें फ्रेटर्निटी इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे कास्ट के बेसिस में डिवीज़न हो या रिलीजन के बेसिस पे। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बाय मेंटेनिंग मटेरियल बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इसी में फिर सेंस ऑफ आप 51A भी कोट कर सकते हो कि सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस के थ्रू दिखाया है कि फ्रेटर्निटी इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसे देश के लिए। अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम देखेंगे कि हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और चाहे वो कॉमनल वायलेंस हो, राइट्स हो, 2002 का गुजरात राइट हो गया या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया या फिर नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया लैंग्वेज के बेसिस पे, या फिर बाकी भी जो डिस्टर्बेंसेस हैं। अभी भी जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो, चाहे वो नागालैंड में चल रहा नागालैंड मूवमेंट हो या लैक ऑफ यूनिफाइड पॉलिटी मैनिफेस्टेशन हो या आर्टिकल 371 रिलेटेड जो भी टकराव है, या फिर जो भी सोशल प्रॉब्लम है जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, तो इसमें आपको फ्रेटर्निटी का इम्पोर्टेंस दिख जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे जो सिटीजन्स है, जो मास है, वो लिंचिंग कर रही है कुछ कम्युनल इश्यूज या फिर जो मोबोक्रेसी है उसमें। तो ये गलत है। हमारा 75 ईयर्स हो गया इंडिपेंडेंस में और इसलिए जरूरी है कि कम्युनिटी वाला फीलिंग, एक ब्रदरहुड वाला फीलिंग भी ग्रो करे। अम्बेडकर भी इस बात को समझते थे। वो कहते थे डेमोक्रेसी इज जस्ट अ टॉप ड्रेसिंग ऑन इंडियन सॉइल विच इज़ एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। अगर नीचे सोसाइटी अनडेमोक्रेटिक है तो पॉलिटिकली आप डेमोक्रेसी नहीं चला सकते। फ्रेटर्निटी इज़ द मोस्ट रेडिकल एंड इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ आवर टाइम्स। महात्मा गांधी भी इस बात को सपोर्ट करते थे।
तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रेटर्निटी का क्या इम्पोर्टेंस है आज के हमारे इंडिया के लिए। थैंक यू।